हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट जेईई मेन 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्यों देखिए बच्चों, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस बार जेईई मेन का एग्जाम किस ईयर, आपने 12 कर रखा है, किस ईयर वाले स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो सबको पता है कि जेईई मेन का एग्जाम कितने साल हम लोग दे सकते हैं, जेईई एडवांस का एग्जाम कितने साल दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग कर रहे हैं जेईई मेंस के लिए। तो जेईई मेंस की बात करेंगे। जेईई मेंस में आप कितने अटेम्प्ट होते हैं, किस ईयर 2024 में किस ईयर वाले स्टूडेंट्स दे सकते हैं, 24 को अपीयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको पता है कि जेईई मेंस के 6 अटेम्प्ट होते हैं, 3 ईयर मिलते हैं आपको देने के लिए। बट 3 ईयर कौन कौन से होते हैं, किस किस ईयर में आप दे सकते हो। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस साल आप 12th में होते हैं, जिस साल आप 12th में होते हैं, ठीक है, उस साल आप 1 जनवरी में अटेम्प्ट दे सकते हैं, पहला, एंड 1 अप्रैल में होता है, ये दूसरा। एंड जब आप ड्रॉपर में जाते हैं, मतलब 12th पास आउट कर लेते हैं, जब आप 1 साल और तैयारी करते हैं, इस साल भी आप जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं और आप 1 अप्रैल में दे सकते हैं। एक ये तीसरा आपका हो गया और एक ये चौथा आपका हो गया। एंड अब आपकी बात आती है कि जेईई एडवांस में कितने मिलते हैं। जेईई एडवांस के 2 ही होते हैं बच्चों, ये आपका जून में होता है, ठीक है बच्चों, और ये भी आपका जून में होता है, और वो भी ये आपको 1 अटेम्प्ट और 2 अटेम्प्ट। मतलब अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की कर रहे हैं, तो जेईई मेंस में कितने अटेम्प्ट मिलते हैं। जेईई अटेम्प्ट में 6 होते हैं, अभी हम लिखने वाले हैं 6 कैसे होते हैं। एंड जेईई एडवांस की केवल 2 ही अटेम्प्ट होते हैं। आप देख रहे होंगे वो भी कब कब होते हैं। ये नहीं कि आपने 12th कर लिया और कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको बाद में पता चलता है वो 12th में फॉर्म नहीं डालते, उनको पता चलता है कि एक 12th के बाद उसके बाद भी दे सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप 12th के साथ में 1 अटेम्प्ट दे सकते हैं जेईई एडवांस का, और 12th के बाद जेईई मेंस की आप 12th के साथ 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है, जनवरी और 1 अप्रैल में। फिर उसके बाद आप 1 साल जब तैयारी करते हैं, जब 13th में जाते हैं, तब आप जो है 1 जनवरी में और 1 अप्रैल में। फिर क्या जेईई अटेम्प्ट की बात आ रही थी कि 6 मिलते हैं, अब कब दे सकते हैं। आप जब 14th में जाते हैं, कब जाते हैं, 14th में जाते हैं, जब आप 1 साल तैयारी कर लेते हैं 12th के बाद, और 1 साल आप तैयारी कर सकते हैं जेईई मेंस के लिए, ठीक है। ये भी आपका 1 जनवरी में होगा, ये 5th हो गया, एंड 1 आपका अप्रैल में होगा, ये 6 हो गया। अब आप इसमें सबसे बड़ी बात देख रहे होंगे, यार जनवरी मुझे जेईई मेन के 3 मिल रहे हैं, जेईई एडवांस के 2 ही क्यों मिल रहे हैं। इसका कारण क्या होता है भाई, 2 ही मिल रहे हैं आपको। सबसे बड़ी बात ये होती है बच्चों, 12th के साथ आप क्या है, जेईई एडवांस का 1 अटेम्प्ट दे सकते हैं और जेईई मेन के 2 दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 11th में तैयारी करते हो, बहुत बच्चे फाउंडेशन से ही तैयारी कर लेते हैं, बहुत बच्चे प्री फाउंडेशन से तैयारी करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए क्या है, प्री फाउंडेशन से जो जेईई की तैयारी करते हैं, इसलिए उनको 12th में देने का मौका मिलता है। तो 12th में पहला हो गया जेईई मेंस का, आपका कब होता है, जनवरी में, और दूसरा 1 अप्रैल में होता है। अब बात आती है कि एडवांस में जब जून में होता है, तो वो कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं। ये नहीं कि आप तीनों दे सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशन है, कब आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है। ये नहीं कि आप तीनों एग्जाम दोगे, इसमें आपको ये तो दोनों एग्जाम देने को मिलेंगे। कौन कौन से, जब आप जैसे इस साल जो बच्चे 12th में होंगे या फिर 12th पास आउट होंगे, दोनों बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे कि जेईई एडवांस का आप कब दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, जेईई मेन का पहले आपने जनवरी में दिया अगर 12th में, या फिर 12th पास आउट आप कर चुके हैं, ठीक है। एडवांस का कब आपको देने का मौका मिलेगा, जनवरी में जब आप सिलेक्ट होंगे, जेईई मेंस क्वालिफाई होंगे, तो क्या है, आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात क्यों आई कि यार अप्रैल और जेईई मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स पे आने पे ही जो है वो वाला मान लिया जाता है। यही तो होता है कि जेईई मेन के 2 एग्जाम होते हैं, 1 जनवरी में 1 अप्रैल में, इसमें से सबसे ज्यादा जिसमें परसेंटाइल आता है वो वाला ही माना जाता है। और फिर क्या करते हैं, आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप कट ऑफ क्लियर है, जो भी कट ऑफ जाता है जेईई मेंस का, ठीक है। तो जेईई मेंस का कट ऑफ 89, 88 जनरल का जाता है, ठीक है, ओबीसी का 78 जाता है। तो इस तरीके से आपके कट ऑफ रहते हैं। अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई हैं, देन आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप जेईई मेन 2024 में कट ऑफ क्लियर नहीं होंगे, तो आप जेईई एडवांस का एग्जाम नहीं दे सकते, वो चाहे ड्रॉपर के स्टूडेंट हो या फिर वो जो इस बार 12th अपीयरिंग में है वो स्टूडेंट्स हो। तो ध्यान में रखना है, मेहनत करना है कि आप जेईई मेंस को क्वालिफाई करें और एडवांस के लिए एलिजिबल हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यार एनटीए ने 2 एग्जाम क्यों कर दिए, 1 जनवरी में कर दिया, 1 अप्रैल में। पहले क्या होता था, अप्रैल में होता था,
अप्रैल में ही होता था और 1 जून में या जुलाई में आपका एडवांस का हो जाता था। बट एनटीए ने क्या किया, 1 जनवरी में भी अटेम्प्ट रख दिया। क्यों किया, उसका भी कारण है। देखिए बच्चों, आजकल लोग क्या करते हैं कि 9 से ही बच्चों तैयारी करते हैं जेईई मेंस की, जे एडवांस के लिए, दोनों के लिए। तो उसमें क्या होता है, जो 9 से बच्चे तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं वो 4 साल में बहुत अच्छे बच्चे हो जाते हैं, मेहनती स्टूडेंट हो जाते हैं। पहले क्या होता था, आप जब अप्रैल में देते थे, मैं इस चीज को हटा देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। पहले क्या होता था, जब बच्चे अप्रैल में एग्जाम देते थे जेईई मेन का, तो क्या होता था, जब वो जेईई मेन क्वालिफाई हो जाते थे तो उनका एडवांस क्या है, जून में ही आ जाता था। मतलब जो टाइम पीरियड उनको मिल रहा था केवल क्या है, 2 मंथ्स का मिल रहा था, कभी कभी 2 मंथ से कम भी मिलता था। इसमें क्या होता था, उनकी जो जेईई एडवांस की तैयारी है वो कम हो पाती थी, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते थे। अब एनटीए ने क्या कर दिया, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आप जनवरी में क्वालिफाई हो गए, अगर आप जनवरी में क्वालिफाई हो गए, तो आपको एडवांस के लिए टाइम कितना मिल रहा है, जून में होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून भी जाएगा। मतलब 4 से 5 महीने आपको टाइम मिल रहा है। अगर आप 12th में हैं या 12th पास आउट हैं, तो क्या है, आपको कहीं ना कहीं टाइम, जैसे मान लीजिए 12th में है, 12th के एग्जाम होते हैं बच्चों के, बच्चे उसी साल सिलेक्ट भी हो जाते हैं, उसी जनवरी में ही, तो बच्चों को आराम से 4 से 5 महीने का टाइम मिल जाता है। जो बच्चे 12th में जैसे होते हैं, तो क्या है, वो कहीं ना कहीं अपनी 12th की भी तैयारी करते हैं और प्लस साथ में जेईई मेंस की भी कर लेते हैं। जो जैसे बच्चे फाउंडेशन 11 से करते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्टली 12th में एडमिशन लेते हैं जाके कि जेईई मेंस में मुझे इस साल एडमिशन लेना है, तो उनको क्या है कि जेईई मेंस लेवल एकेडमिक दोनों पढ़ना पड़ता है, एडवांस को लेके चलते, बट उनका कहीं ना कहीं ये भी रहता है, यार हमारा 12th में परसेंटेज भी बनना है, तो मुझे कहीं ना कहीं एकेडमिक पे भी ध्यान देना है, तो वो बच्चे एकेडमिक पे भी ध्यान देते हैं। तो एनटीए ने क्या किया कि आपको बताया है कि फरवरी में एग्जाम हो जाते हैं 12th के, ठीक है, डेट आ जाती है 15-18 के बीच में फरवरी में आती है, ठीक है, सभी को पता है, चाहे वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है बच्चों। अब ये क्या बच्चे करते हैं, 12th में जब ये फरवरी में दे लेते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं 4 महीने का टाइम मिल जाता है। पहले क्या होता था कि अप्रैल में दिया जेईई मेंस और केवल 2 महीने मिल रहे हैं। अब क्या है, एडवांस वाले बच्चों को, जो 12th के बच्चे, उनको टाइम 4 से 5 महीने मिल रहे हैं, प्लस जो आपके और भी स्टूडेंट जो ड्रॉपर में हैं, जैसे 12th पास आउट करके जो तैयारी करते हैं, उनको भी 4 से 5 महीने का टाइम मिल रहा है, जो भी अच्छे बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जितने भी टॉपर्स हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलूं, जितने भी टॉपर्स हैं, आप लोगों का सपना होना चाहिए कि जनवरी में ही एक अच्छा परसेंटाइल लाए। अगर आपका जनवरी में अच्छा परसेंटाइल आ गया तो आप फ्री हो जाते हो, फिर आपका मतलब एक प्रेशर नहीं रहता, यार मेरे इसमें कम आया, मुझे अप्रैल वाले में ज्यादा फोकस करना है। अब आप सीधे क्या कर रहे हैं, एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और आपकी एक अच्छी रैंक बनेगी, क्योंकि आपको 4 से 5 महीने का टाइम मिल रहा है। तो आरएस इंस्टीट्यूट की टीम क्या करती है, क्यों रिजल्ट सबसे बेस्ट दे रहा है, कारण यही है कि जितना भी मेरा टॉपर है, मैं जनवरी में ही सिलेक्ट कराता हूं, अच्छी रैंक दिलाता हूं, अच्छे परसेंटाइल दिलाता हूं, साथ में फिर क्या रहता है, 4 से 5 महीने जो मैं तैयारी कराता हूं बच्चों की जेईई एडवांस की, वो सबसे बेस्ट हो जाती है। इस वजह से आरएस इंस्टीट्यूट सबसे टॉप रैंक देता है। बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि आरएस इंस्टीट्यूट काका देव की बेस्ट क्यों है, क्यों इतनी ज्यादा रैंक्स देती है, क्यों यहां पे इतने बच्चे आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि मेन फोकस होता है बच्चों का कि जेईई मेन का उनका जो एग्जाम है वो जनवरी में ही क्वालिफाइड हो जाएं अच्छे परसेंटाइल के साथ में, और उनको जब एडवांस का एग्जाम देने के लिए मिले तो वो बहुत ही अच्छा कर पाए। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोग सुन ही रहे होंगे, और सुनिएगा एक बार फिर से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये आपके लिए। क्योंकि बहुत बच्चों का एक ये रहता है, मैसेज रहता है, कॉल करते हैं कि यार सर मेरा एग्जाम मैंने 2023 में दिया था, मैंने 2022 में दिया था, क्या 2021 वाले भी जेईई मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो इसका एक ही कारण निकल के आ गया कि जो 2024 में जेईई मेंस का एग्जाम किस ईयर के स्टूडेंट दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2022 के स्टूडेंट जिन्होंने 12th 2022 में किया है, जिन्होंने 12th 2023 में किया है, एंड जिन्होंने 2024 में करेंगे, ये भी बच्चे जेईई मेन का एग्जाम दे सकते हैं। तो बच्चों 22 वाले जो है दे सकते हैं जेईई मेंस का, 23 वाले दे सकते हैं। अगर आप 2021 में हैं तो आप जेईई मेंस का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो बहुत बच्चे
ऐसे भी होते हैं कि वो तैयारी करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है, वो किसी से सजेस्ट ही नहीं करते हैं, किसी से पूछते ही नहीं हैं। तो जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास अभी और भी मौके होंगे, अपनी आप ड्रीम को चेंज कर सकते हैं, ड्रीम को चेंज कर सकते हैं। अभी टाइम है, आप किसी भी चीज़ की, दूसरी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से आप उसकी तैयारी करोगे, उसमें भी सेलेक्ट हो जाओगे। तो जो भी स्टूडेंट जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं 2022, 2023 और 2024 वाले जो आने वाले 12th में करेंगे, वो बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।